हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कक्षा में। और आज की क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत उससे संबंधित एक प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले ये देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है और ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले तो यही हमें चेक करना होगा कि इसमें पूछा क्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पूछा है। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं Q=Ne, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। और चूँकि यहाँ पे ये भी दिया है कि प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। प्रति सेकंड ये टाइम है 1 सेकेंड, और 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 एम्पीयर ये धारा होगी। अब इसके साथ हम लोग कौन कौन से फार्मूले हैं जिसकी वजह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो Q=Ne है, और एक I के साथ फार्मूला होता है I=Q/T। Q का वैल्यू हम यहाँ तो रख सकते हैं आराम से, I का वैल्यू आपको पता ही है, Q की जगह पे आप रख लीजिए Ne/T। इसका क्लियर। और इसके बाद अगर आप देखें तो I की वैल्यू कितना दिया है 10 एम्पीयर, आप 10 एम्पीयर रख लीजिए। N हमें फाइंड करना है, E का वैल्यू होता है 1.6×10⁻⁻19, और T का वैल्यू है 1 सेकेंड। क्रॉस इंटू कराएंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 × 10 होगा, ये N अपान हो जाएगा, ये N यहाँ पे रख सकते हैं कि 10 × 10 अपान 1.6×10⁻⁻19। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, और ये 10⁻⁻19 नीचे है। जब भी हम नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे यानी डिवाइड के रूप में ऊपर ले जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। चेंज साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। 10⁻⁻- है तो प्लस हो जाएगा, और वही प्लस होता ऊपर जाता तो माइनस हो जाता। फिर 1.6 है, इसके लिए हमने एक जीरो बढ़ा रखा है, ये 16 हो गया। 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 × 6 = 96 होगा। फिर बचेगा आपका 4 पॉइंट लगा लीजिए, 40, 16 दूना 32 और 16 × 25 = 80, और 19 हो गया। एक आंसर ये आपका हो गया। लेकिन चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट संख्या में ट्रांसफ़र होते हैं, 1 या 2 या 3, तो 6.25 कहने से अच्छा है कि हम इसको कंप्लीट होल नंबर में कर लें। तो ये 625 कर लीजिए, 10⁻19 था। अब चूँकि 2 डिजिट यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा 10⁻⁻17। ठीक है। अब अगर देखें तो कुछ शब्दों को अगर यहाँ पे समझ लें अलग से, जैसे कि विद्युत धारा शब्द आया हुआ है, तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक एम्पीयर होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी अगर पूछा जाए कि प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप उसके लिए फार्मूला बिल्कुल लगा लीजिएगा ऐसे कि अगर प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो Q=Ne फार्मूला लगाते हैं, यानी E= आप वैल्यू रख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, और N हमें फाइंड करना है तो Q/E हो जाएगा। प्रति सेकंड यानी एक कूलम आवेश में कितने निकालते हैं, यानी 1 कूलम आवेश है अगर, तो ऐसे कंडीशन में आप ये फार्मूला लगा के और 1 कूलम आवेश में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा में या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या वो हमें फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोवाट घंटा 1 kilo/h पूछा हुआ, तो 1 किलोवाट को आप ऐसे लिख लीजिए 1 किलोवाट और इंटू 1 आवर, और आपको पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 यानी 1000 वाट होता है।
इंटू 1 आवर को हमें क्या करना है, जूल में लाने के लिए, मतलब इसके लिए हमें SI यूनिट यूज करना होगा। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 6 जा 36, 1 जा 36, और जितने जीरो हैं काउंट करके लिख लीजिए, 3 जीरो, यहाँ से 1 2 जीरो। या तो इतना जूल, तो इतना पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप पावर में लिख सकते हैं इसको कि 3.6 इंटू 10 की घात, गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 के बाद, यानी इतना जूल। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा में या 1 यूनिट में 3.6 गुणा 10 पे घात 6 जूल के बराबर होता है। ऐसे ही आप चाहें तो अब 2 किलोवाट घंटा में निकालना हो कि कितने जूल होंगे, तो बस आप क्या करिए, 2 से 3.6 इंटू 10⁻6 कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा 36 दूना 72 यानी 7.2 10⁻6 जूल। ऐसे ही कुछ एक पैमाना भी आता है कि 1 हार्स पावर यानी 1 HP, 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है, तो वो 746 वाट होता है। एक घोड़े की शक्ति वो 746 वाट के बराबर आती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। 15 एम्पियर 8 ओम प्रतिरोध, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर पर क्लिक कीजिए। तो आपको पता है कि ऊष्मा की दर और विद्युत शक्ति एक ही चीज़ होती है, मतलब बराबर होती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वैसे वाट होता है, ऊष्मा की दर अगर इसके लिए यूज करते हैं तो जूल प्रयोग कर लेते हैं। और इसको या कार्य भी कह सकते हैं, किया गया कार्य, तो ये भी आपका हो जाएगा, उसका भी मात्रक आपका जूल ही होता है। तो अगर यहाँ देखें तो क्या क्या हमें प्राप्त है, R = यानी प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान है 8 ओमेगा, ओमेगा मतलब 8 ओम, वो बोलिए ओम का वो साइन है। फिर 2 घंटे तक, और 2 घंटे तक यूज हुआ है, T = 2 आवर कर लीजिए। ठीक, और विद्युत धारा आपका दिया ही है 15 एम्पियर। तो आप चाहें तो फार्मूला लगाएंगे P = W/T। तो फिर W का एक फार्मूला होता है I² RT/T है, तो T से T यही कैंसिल हो जाएगा। आप बिना I का यूज किए ही I² R पे फार्मूले को सेट कर सकते हैं। I का वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, और R का वैल्यू 8, तो 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है, और 8 इंटू कर दीजिए, इंटू कराएंगे तो ये 8 × 25 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 और 2 18, यानी 1800 वाट आपका आंसर हो जाएगा। यानी पावर इसका जो हो गया 1800 वाट। और इसी को मतलब वही ऊष्मा की दर पर क्लिक करना है, तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दीजिए कि ऊष्मा की दर या किया गया कार्य ये 1800 वाट है, तो ये तो पावर है, तो इसका वैल्यू यूनिट हमने वाट यूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जूल पर सेकेंड हो जाएगा। दर फाइंड करनी है तो इस तरह से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप।